नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। जब मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण देखकर लोगों का खून खौल रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में जब महिलाओं से अत्याचार होता है तो देश में इतना हंगामा क्यों नहीं होता। कुछ लोग टूल किट एंगल भी ले आए हैं। मणिपुर कांड पर सवाल पूछने पर जवाब नहीं, उल्टे आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तब कहां थे, तब क्यों नहीं लिखा, तब क्यों नहीं बोला, संसद में हंगामा क्यों नहीं हुआ। मतलब इस घिनौने कांड पर सियासी खेल शुरू हो गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, एक पक्ष ये भी है, मान लेते हैं। लेकिन क्या इस तर्क के आगे दंडवत होकर हम सभी को मणिपुर से अपनी आंखें हटा लेनी चाहिए? क्या सभी को धृतराष्ट्र बन जाना चाहिए? मई से एक प्रांत सुलग रहा है, जून के बाद जुलाई आधा बीत जाता है और केंद्र सरकार के एक्शन में फुर्ती नहीं दिखती। मणिपुर वैसे भी दिल्ली से दूर है, वहां की आवाज देर से पहुंचती है। जब वीडियो देखकर पूरा देश दुखी और गुस्से में है तो 75 दिन बाद पीड़ा जाहिर की जा रही है। जबकि हालात महसूस किए जाएं तो लगता है कि मणिपुर जलता रहा, वहां लोग मरते जा रहे हैं। बाकी देश में ऐसा माहौल है कि जैसे खुशहाली है। इस पर क्या जवाब होगा कि एफआईआर के 2 महीने बाद और वीडियो सामने आने के 1 दिन बाद गिरफ्तारी शुरू होती है? क्या मणिपुर सरकार वायरल वीडियो का इंतजार कर रही थी? क्या हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है कि हम एफआईआर के बाद जांच कर निष्कर्ष तक पहुंच सके? शर्म है कि कलयुग का ऐसा कालखंड आया कि दुशासन की भीड़ इंसानियत की देह से कपड़े उतारती रही और कोई उन्हें बचाने नहीं आया। बचाना तो छोड़िए, 2 महीने तक गुस्सा भी नहीं दिखता। अगर सवाल का जवाब सवाल से ही देना है तब तो हर क्राइम के बाद यही कीजिए। न सरकार को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, ना ही पुलिस को। हर चीज का कारण तो होता ही है। फिर सरकार का क्या रोल है? शासन प्रशासन को क्राइम नहीं रोक सकता, अंकुश तो लगा सकता है ना। चलिए मान लीजिए अंकुश ना सही तो क्राइम होने पर अपराधियों को सजा तो दिलवाई ही जा सकती है ना। या फिर सब हवा हवाई है? राजस्थान हो या बंगाल, अगर वहां से भी वीडियो आया होता तो बेशक पूरे देश में गुस्सा देखा जाता, घटना होने पर गुस्सा देखा गया, संसद तक हंगामा भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर या दूसरे किसी राज्य में इस तरह की दरिंदगी को इग्नोर कर दिया जाए। जान लीजिए ये जनता की अति अपेक्षा का ही नतीजा है कि लोग मणिपुर में इस तरह सुस्ती की उम्मीद नहीं कर रहे थे। 9 साल में जनता ने यही जाना है और समझा है कि ये सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा सख्त और क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के रास्ते पर चल रही है। वहां तो 2 इंजन वाला फॉर्मूला भी था। केंद्र और राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो तो फिर ताबड़तोड़ छापेमारी करने में 2 महीने कैसे लग गए? कुछ लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। संसद सत्र से 1 दिन पहले वीडियो वायरल क्यों किया गया? ये सवाल सोचकर हंसी आती है कि भाई इस तरह डरिएगा तो तब कैसे होगा। सवाल पूछने वाले को टूल किट कहने वाले जवाब देने से क्यों बचते हैं? क्यों अभी आया, कौन लाया? इससे ज्यादा अहम है कि सरकार ने क्या किया अभी तक। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि बताइए क्या क्या किया। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब दिल्ली में पीड़ा जाहिर करने का दौर चल पड़ता है। महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम मणिपुर कांड को इग्नोर मत कीजिए। दूसरे उदाहरण देकर मामले को हल्का मत कीजिए, वरना जब आज के दौर का इतिहास लिख जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देश के एक कोने में महिलाओं के कपड़े उतारे गए थे तो लोग दूसरे राज्यों की तरफ मुंह मोड़कर खड़े थे।